नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwanKhan@gmail.com पर मेल करें या gurujirizwanKhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे आज मैं आप लोगों को हिसार के बारे में बताऊंगा। हिसार यानी रक्षा कवच यानी बंदिश। बंदिश क्या होती है, रक्षा कवच क्या होता है, हिसार क्या होता है, कैसे करते हैं आप अपनी हिफाजत, अपनी रक्षा आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज ज़रूर बताऊंगा। हिसार, रक्षा कवच और बंदिश तीनों एक ही को कहा गया है। कुछ लोग हिसार के बारे में जानते ही नहीं है। अगर कोई भी अमल या वजीफ़ा, साधना अगर आप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आपको अपनी हिफाजत, अपने जिस्म की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। हिसार, बंदिश, रक्षा कवच हमें हमेशा बुरी बलाओं, जादू टोने, बुरी एनर्जी, बुरी आत्माओं, शैतानी शक्तियों से दूर रखती है। और अगर आप साधना कर रहे हो, अमल कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी या सामने वाले की हिफाजत ज़रूर करें, रक्षा ज़रूर करें, बंदिश ज़रूर करें। ये तीनों एक ही को कहा गया है। आपकी बंदिश अगर सही है तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। अगर वो आपने सही तरीके से नहीं सीखा तो समझो आपने कुछ नहीं सीखा। तंत्र और अमलियात में सबसे पहला कदम अपनी हिफाजत करना, बंदिश करना, रक्षा करना होता है। अगर आपने ये तीनों नहीं सीखा तो समझो आपने कुछ भी नहीं सीखा। हिसार का मतलब आपको मैं बताता हूं कि सर्कल, आपकी समझ में आ जाएगा। सर्कल यानी गोल दायरा जो हम खींचते हैं। समझ लो आप किसी अमल को करने के लिए बैठे हो, तो आप अपनी शहादत की उंगली यानी सीधे हाथ की पहली उंगली पर भी पढ़कर फूंक कर उस उंगली से अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच सकते हो, एक रेखा बना सकते हो। या फिर किसी चाकू के ऊपर भी पढ़कर आप एक दायरा बना सकते हो। जो दायरा ऐसा बनना चाहिए जिसमें आप पूरी तरह से बैठ सको, सो सको, कंफर्टेबल आपको उसमें महसूस हो, वो दायरा बनाना है आपका। अगर दायरा कहीं से टूटता है, कहीं से छूटता है, तो आपको उस दायरे को दोबारा से बनाना है या तीसरी बार बनाना है। आप जब तक आपको लगे नहीं कि आपने वो दायरा अच्छी तरीके से बनाया है, तब तक आप उस दायरे पे हाथ घुमाते ज़रूर जाइए। हिसार का मतलब आप सर्कल समझ लो, गोल रेखा जो हम खींचते हैं समझ लो, या हम अपने ऊपर जो पढ़कर फूंकते हैं, जो कि दुआ है, हमारी हिफाजत करती है। हिसार होता है, रक्षा कवच होता है, बंदिश होती है। हिसार कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे, समझो आप सुरक्षित नहीं हो। अगर आप अमल नहीं करना चाहते हो या साधना नहीं करना चाहते हो, या आपका अमलियात में, साधना में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप दुनिया की तमाम परेशानी और मुसीबत से बचना भी चाहते हो, दूर रहना चाहते हो, तो आप बनकर, अगर आप अमलियात नहीं करना चाहते हो या आपको अमलियात में कोई दिलचस्पी नहीं है, साधना में, तंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप दुनिया की तमाम परेशानियों में उलझे हुए हो, मुसीबतों में घिरे हुए हो, तो भी आप अपना हिसार ज़रूर करें। वो हिसार अलग तरीके से होता है। अगर आप एक आमिल नहीं बनना चाहते हो या साधक नहीं बनना चाहते हो, तो आपको यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हिसार आप ज़रूर करें। आप हिसार अपने दोनों हाथों पर पढ़कर फूंक कर, अपने सर पर से घुमाते हुए, कान पर से घुमाते हुए, अपने शरीर पर से, अपने जिस्म से घुमाते हुए अपने पैरों के अंगूठे तक चले जाए। ये भी हिसार आपके लिए काम आएगा। हिसार कितने मजबूत होते हैं यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्कल वाला हिसार, जैसे कोई अमल करना चाहता है, छिल्ला करना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है, तो आप सर्कल वाला हिसार कर सकते हैं। कोई चाकू पर भी आप
या अपनी उंगली पर पढ़कर भी आप एक गोल दायरा या रिंग बना सकते हो। अगर वो जगह कच्ची मिट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपको सर्कल सामने सामने दिखाई देगा। घेरा ऐसा बनाओ कि आप उसके अंदर पूरी तरह से समा जाओ, या अपने हिसाब से भी आप सर्कल बनाओ जो आपको बैठने में आसानी हो। जब भी आप रेखा बनाएं तो आपकी रेखा या दायरा आपका या सर्कल आपका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बुरी बलाएं, बुरी शक्तियां, शैतानी, अला बला, जादू टोना आसेब आपके ऊपर हमला कर सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है या आपको तकलीफ भी दे सकता है। चाहो तो आप एक ही लाइन को बार बार बना सकते हो। दूसरा हिसार आप अपने दोनों हाथों पर पढ़कर फूंक कर आप अपने सर से होते हुए अपने पैरों तक भी आ सकते हैं, अपने नाखून तक जा सकते हैं। एक बार आपको अपने ऊपर पढ़कर फूंकना है, आप अपने सीने पर भी पढ़कर फूंक सकते हैं या अपने दोनों हाथ में पढ़कर फूंक कर आप अपने सर पे से होते हुए, चेहरे से होते हुए आप अपने पैरों तक जाए। इसे बदनी हिसार भी कहा जाता है। ये वाला बंदिश, ये वाला हिसार आप अमल नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप अपने ऊपर पढ़कर अगर फूकेंगे तो वाकई में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई भी वजीफा कर रहे हो या तस्बीह पढ़ रहे हो तो भी आप अपने आप को बदनी हिसार में रखें। आप एक अपनी आदत रोज की जैसी बना लो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहला जो मैं हिसार आपको बताने जा रहा हूँ, जो अमल या जो दुआ बताने जा रहा हूँ, वो है आयतल कुर्सी। अगर आप हिसार करें तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आयतल कुर्सी मानी जाती है। यह अल्लाह का कलाम है, इससे बड़ी कोई दुआ, कोई हिसार नहीं है। 11 बार आयतल कुर्सी पढ़कर आप अपने दोनों हाथों पर या चाकू पर या शहादत की उंगली पर भी पढ़ के फूंक के आप हिसार कर सकते हैं। अगर आप कोई अमल करना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं तो आप आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई चिल्ला कर रहे हैं तो आप सूरह यासीन का हिसार भी कर सकते हैं। कोई चाकू पर भी पढ़ के आप फूंक सकते हैं। 11 बार आपको फूंक मारनी है। सूरह यासीन की जो दुआ है वो वाकई में एक चमत्कार की तरह, एक पावर की तरह, एक शक्ति की तरह काम करती है। सिर्फ आपको यकीदा आपका मजबूत होना चाहिए और दुआ जब तक आप पूरी तरह से याद नहीं कर लो तब तक आप कोई भी दुआ पढ़कर बंदिश नहीं करना। जब आपको लगे कि आपकी ये दुआ बिल्कुल सही है, आप सही पढ़ रहे हो, तभी आप इस दुआ को अपने अमल में इस्तेमाल करना। तीसरा है सूरह नास। ये 3 बार अगर आपने पढ़कर भी अपने सीने पर फूंक लिया तो भी आपके ऊपर से जादू टोना असर सब निकल जाएगा। सूरह नास। उसके बाद है सूरह कुल अल्लाहु अहद। अगर आप तीसरा है सूरह नास, जो आखिर में आप तीसरा है सूरह नास, जो आपको शैतानी अला बला, जादू टोना, बुरी बला आत्माओं से महफूज रखेगा। अगर आप रोज रात में 3 बार भी पढ़कर या 7 बार भी पढ़कर आप अपने ऊपर फूंक मारकर सोओगे या पानी पर फूंक मारकर उस पानी को पढ़कर पियोगे तो भी आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चौथा है सूरह कुल अल्लाहु अहद। कुल अल्लाहु अहद भी अगर आप 11 मरतबे भी अपने ऊपर पढ़कर फूंक लिए तो भी आपको इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। पांचवा जो मेरा सबसे आजमाया हुआ अमल, जब भी कोई अमल मैं करता हूं या कोई किसी को अमल देता हूं तो मैं जो दुआ मैं बताया जो 400 साल पुरानी है, जो बाबा आदम के ज़माने की है, जो मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, जो आज मैं पढ़ता हूं, वो दुआ मैंने कई बार अपने अमलियात में, साधना में मैंने प्रयोग की है। चाकू पर पढ़कर फूंक कर मैंने उसका दायरा बनाया है, उंगली से पढ़कर भी बनाया है, पानी पर फूंक कर भी बनाया है और मैंने उसको बदनी हिसार की तरह भी इस्तेमाल किया है। वो दुआ वाकई में काम करती है, जो है आयतल कुर्सी आजारी, पैगंबर की सवारी, काटा सांप बिच्छू को, तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी। क्योंकि उसमें सुलेमान पैगंबर का नाम है तो वाकई में ये दुआ काम ज़रूर करेगी। अल्लाह इन सब हिसार से आपको महफूज रखेगा, आपकी हिफाजत करेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अमलियात, रहस्यमयी बातें, टोने टोटके और कुछ ज़रूरी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब को ख़रीदना ना भूलें। जो किताब के पैसे मुझे आएंगे वो गरीब, बीमार, लाचार, जो ज़मीन पर अपने हाथ से चलते हैं, जो लाइलाज बीमारियों से लड़ रहे हैं, वो पैसे उनकी ज़रूरतों के लिए काम आएंगे। जो मेरा एक ट्रस्ट है सहारा हैंडीकैप फाउंडेशन, उसकी मदद हो जाएगी। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।